हरियाणा में तीसरी बार बीजेपी की सरकार बनने जा रही है। कांग्रेस का ओवर कॉन्फिडेंस और गुटबाजी ने कांग्रेस की नैया डुबोने का काम किया। वहीं बीजेपी अपने सधे हुए और कॉन्फिडेंस के साथ आगे बढ़ी और हरियाणा का चुनावी मैदान तीसरी बार लगातार फतेह कर लिया। हरियाणा में विधानसभा चुनाव के नतीजे सबके सामने आ चुके हैं। चुनाव के बाद बड़ी बेसब्री से हरियाणा के वोटर्स और चुनावी मैदान में उतरे सियासी दल इसी दिन का इंतजार कर रहे थे। सुबह 8 बजे से काउंटिंग का आगाज हुआ और एक के बाद एक विधानसभा सीटों के ईवीएम खुलने लगे और जिसके बाद सीटों के हार जीत को लेकर नतीजे भी सामने आने लगे। शुरुआती दौर में बात की जाए तो कांग्रेस के पक्ष में नतीजे तेजी से आ रहे थे, लेकिन जैसे जैसे ईवीएम का पिटारा खुलने लगा वैसे वैसे हवा का रुख बीजेपी की ओर मुड़ने लगा और ये सिलसिला बढ़ता ही गया। बीजेपी बहुमत के आंकड़ों के साथ आगे बढ़ गई और अपनी जीत पर मुहर लगा दी। बीजेपी जैसा कि शुरू से ही दावा करती आ रही थी कि तीसरी बार लगातार अपनी सरकार बनाने का, उस पे वो पूरी तरह से खरी उतरी है। बीजेपी का कॉन्फिडेंस बना कारगर। बीजेपी जिस कॉन्फिडेंस के साथ अपने विकास और काम के दावे के साथ चुनावी रण में उतरी थी, उसका पूरा फायदा मिला है। बीजेपी के 219 वाले विधानसभा चुनाव पर नजर डालें तो बीजेपी बहुमत का आंकड़ा भी नहीं छू पाई थी, जिसके चलते बीजेपी को सरकार बनाने के लिए जेजेपी के साथ गठबंधन करना पड़ा था। लेकिन इस बार बीजेपी ने बहुमत का आंकड़ा पार कर लिया है, यानी कि बीजेपी बिना किसी के सहारे हरियाणा में सरकार बना लेगी। बीजेपी की जीत का कारण नायब सिंह सैनी को माना जा सकता है, जिसके चेहरे के बलबूते बीजेपी चुनावी मैदान में उतरी और उन्हीं के सीएम फेस पर चुनाव लड़ा। नायब सिंह सैनी को लाडवा से सीएम नायब सिंह सैनी ने 16,054 वोटों से जीत हासिल की है। सीएम सैनी ने कांग्रेस उम्मीदवार मेवा सिंह को करारी शिकस्त दी। कांग्रेस उम्मीदवार को 54,123 वोट मिले। कांग्रेस का ओवर कॉन्फिडेंस पड़ा भारी। लेकिन यहाँ सबसे बड़ा सवाल ये है कि इस विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की हार का, कांग्रेस 2014 से जीत की तलाश में कांग्रेस पूरा जोर लगाती नजर आई थी, लेकिन जीत के दावे के बीच कांग्रेस को हार का ही सामना करना पड़ा। सबसे बड़ी हैरानी वाली बात ये है कि कांग्रेस इस बार पूरी तरह से आश्वस्त थी कि कांग्रेस 60 के पार सीटें हासिल करेगी। कांग्रेस के दिग्गज नेता भी इस बात से गुरेज नहीं कर रहे थे। सभी का यही कहना था कि हरियाणा में कांग्रेस की लहर है और जनता इस बार बीजेपी को सबक सिखाएगी। लेकिन कांग्रेस के सभी दावों के इतर नतीजों ने पार्टी को पूरी तरह से हिलाकर रख दिया। कांग्रेस कुछ खास कमाल नहीं कर पाई और एक बार फिर कांग्रेस को हार का सामना करना पड़ा। और वहीं मतगणना से पहले आए एग्जिट पोल ने कांग्रेस के कॉन्फिडेंस को और भी बढ़ा दिया था। सभी मीडिया एजेंसी के एग्जिट पोल के आंकड़े हरियाणा में कांग्रेस की ही जीत की बात कर रहे थे और यही कारण है कि कांग्रेस को अपनी जीत को लेकर पूरा भरोसा हो गया था। लेकिन जो नतीजे सामने आए उसने कांग्रेस के अरमानों पर पूरी तरह से पानी फेर दिया। जो भी स्थिति बनी है, कांग्रेस को इसकी बिल्कुल भी उम्मीद नहीं रही होगी। कांग्रेस में शैलजा से दुर्व्यवहार का मुद्दा। अब उन कारणों पर बात कर लेते हैं जो कांग्रेस की हार का बड़ा कारण साबित हुए। कांग्रेस की हार की पहली बड़ी वजह मानी जा रही है कि पार्टी के अंदर गुटबाजी। पार्टी में जब टिकट बंटवारा हुआ था उस दौरान कुमारी शैलजा की नाराजगी खुलकर सामने आ गई थी। इस बात का जिक्र बीजेपी ने भी उस दौरान खुलकर कर दिया था कि शैलजा के साथ कांग्रेस में दुर्व्यवहार हो रहा है। कुमारी शैलजा लगातार सीएम पद के लिए भी दावेदारी ठोकती नजर आ रही थी। भूपेंद्र हुड्डा से भी कुमारी शैलजा अलग थलग ही दिखाई देती थी और यही पार्टी की गुटबाजी कांग्रेस के लिए नुकसानदायक साबित हो गई। और वही आखिरी पड़ाव में बीजेपी में शामिल हुए अशोक तंवर ने वापसी करते हुए फिर से कांग्रेस का दामन थाम लिया था, मगर कांग्रेस की ये रणनीति भी फेल साबित हो गई। कांग्रेस में शुरू से ही भूपेंद्र हुड्डा की चली।
हरियाणा चुनाव में कांग्रेस में शुरू से ही भूपेंद्र सिंह हुड्डा की चली। उन्होंने अपने मन के मुताबिक टिकट बांटे। हाईकमान से फ्री हैंड मिलने के बाद न तो सिर्फ समर्थकों को टिकट बटे, बल्कि सैलजा समर्थकों को 9 सीट देकर साइडलाइन कर दिया गया और इस तरह उन्होंने पार्टी में कलह के बीज रोप दिए। नतीजा ये रहा कि सैलजा की नाराजगी के बाद कांग्रेस के दलित कार्यकर्ता छिटक गए। भूपेंद्र हुड्डा के कारण आम आदमी पार्टी से गठबंधन का रास्ता भी बंद हो गया और आप ने 90 सीटों पर कैंडिडेट उतार दिए। आम आदमी पार्टी ने कांग्रेस के ही वोट काटे और वोटों में संदेश अच्छा नहीं गया। प्रचार के दौरान 1 बनाम 35 का नैरेटिव भी हुड्डा के कैंप से बाहर आया और गैर जाट भी लामबंद हो गए। बीजेपी का टीम वर्क कांग्रेस पर पड़ा भारी। हरियाणा के बाजी अपने हाथ करने में भाजपा की टीम वर्क का सबसे बड़ा हाथ है और इस टीम वर्क की सबसे मजबूत कड़ी भाजपा का सांगठनिक ढांचा है। भाजपा की रणनीति में बूथ मैनेजमेंट का प्रबंधन उसकी जीत के ताले की चाबी है। भाजपा जानती है कि अपने कोर वोटर को कैसे बूथ तक ले जा सके। प्रायः अन्य दल अपने प्रचार और संपर्क यात्रा के बाद वोटर को उनके हवाले कर देते हैं और जहां हार जीत का बड़ा अंतर नहीं होता, वैसे विधानसभा को सक्रिय और समर्पित कार्यकर्ताओं के जरिए भाजपा परिणाम बदलने की ताकत रखती है। भाजपा रणनीतिकारों की अगर बात करें तो हरियाणा में अपने कोर वोटर का भरोसा तो था ही और इसके साथ साथ हरियाणा में वोट के बिखराव के कई कारण बन जाए या बनाए गए। मसलन चर्चा ये है कि इनेलो और जेजेपी को अकेले दम पर चुनाव लड़ने के पीछे भाजपा की शक्ति काम कर रही थी और इतना भर नहीं, जननायक जनता पार्टी और आजाद समाज पार्टी और इनेलो और बसपा के गठबंधन के पीछे भी भाजपा का ही हाथ है। चुनावी रणभूमि से ये बात क्षण से आ रही है कि इन दोनों गठबंधन का हरियाणा के जाट और दलित वोटों में कुछ असर दिखा, जिसकी वजह से कांग्रेस अपेक्षित वोट हासिल नहीं कर पाई। आम आदमी पार्टी भी वोट के विभाजन का कारण बनी। नहीं चला किसान, जवान और पहलवान का मुद्दा। कांग्रेस जिस किसान, जवान और पहलवान के मुद्दे के सहारे भाजपा को परास्त करने की रणनीति बना रही थी, उसे मंचों तक ही सीमित रख पाई और इसके विरोध में जन जन पहुंचाने में असमर्थ रही। जवान के मामले में कांग्रेस ने अग्निवीर को मुद्दा बनाया, परंतु नायब सिंह सैनी ने अग्निवीरों को राज्य सरकार का द्वारा नौकरी देने की घोषणा कर थोड़ा डैमेज कंट्रोल किया। किसानों की नाराजगी को पीएम पेंशन योजना, अनाजों को एमएसपी तथा अन्य लाभकारी योजनाओं के जरिए मन बदलने की कोशिश की। हुड्डा बनाम सैलजा की लड़ाई ने खोदी कांग्रेस की कब्र। हरियाणा में भूपेंद्र सिंह हुड्डा और कुमारी सैलजा के बीच की लड़ाई का नुकसान भी कांग्रेस को उठाना पड़ा। सीएम पद की लड़ाई खुलकर सामने आ गई। भूपेंद्र हुड्डा इस रणनीति में कामयाब हुए कि दिल्ली आलाकमान को मना कर अपने पसंदीदा नेताओं को टिकट दिलाने में कामयाब हुए। सैलजा इस मामले में पीछे रह गई। चर्चा ये है कि 6-7 समर्थकों को टिकट ही मिल पाया और वे जानती हैं कि मुख्यमंत्री का खेल विधायकों की संख्या ही सीएम तय करेगी और इस कारण से प्रचार से दूर दूर रहना दलित मतों के विभाजन का कारण बना। इलेक्शन डेस्क, टोटल न्यूज।